अवचेतन मन और खुशी। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने कहा था कि 19वीं सदी की सबसे महान खोज भौतिक शास्त्र में बल्कि सबसे बड़ी खोज विश्वास से प्रेरित अवचेतन की शक्ति थी। प्रत्येक मनुष्य में शक्ति का असीमित भंडार होता है जो किसी भी समस्या को परास्त कर सकता है। सच्ची खुशी आपके जीवन में उस दिन आएगी जब आप महसूस करेंगे कि आप किसी भी कमजोरी से उभर सकते हैं, जब आपको यकीन होगा कि आपका अवचेतन आपकी समस्या को सुलझा सकता है, आपके शरीर का उपचार कर सकता है और आपको आपके सपनों से भी ज़्यादा समृद्धि दिला सकता है। जब आपकी अपनी जीवन साथी से सगाई हुई थी तो आप बहुत खुश हुए होंगे। शायद आपको तब भी बहुत खुशी महसूस हुई होगी जब आप कॉलेज में ग्रेजुएट हुए हों, जब आपकी शादी हुई हो, जब आपका बच्चा पैदा हुआ हो, जब कोई बड़ी विजय या पुरस्कार प्राप्त किया हो। आप दूसरे अनुभवों की सूची भी बना सकते हैं, लेकिन चाहे ये अनुभव कितने भी अद्भुत क्यों ना हो, ये सच्ची स्थायी खुशी नहीं देते। ये सारे अनुभव अस्थायी हैं। इन बातों का द बुक ऑफ प्रोग्रेस उत्तर देती है। जो कि ईश्वर से भरोसा करते हैं वही सुखी होते हैं। यदि आप ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो वह सभी क्षेत्रों में आपका नेतृत्व, नियंत्रण और निर्देशित करेंगे। आप संतुलित, शांत और आरामदेह महसूस करेंगे। यदि आप सबके प्रति प्रेम, शांति और सद्भावना प्रसारित करते हैं तो आप अपने जीवन में खुशी की इमारत बना रहे होते हैं। खुशी का चुनाव। आप समझ गए कि खुशी एक मानसिक अवस्था है। आप एक दिन ऐसा चुनेंगे कि आप किसी की सेवा करेंगे। आपके पास खुशी का चुनाव करने की स्वतंत्रता है। ये बहुत आसान दिखता है, लेकिन मनुष्य खुशी की राह पर लड़खड़ा ही जाता है क्योंकि वह खुशी की सादगी भरी कुंजी को नहीं देख पाता, बल्कि जीवन की महान चीजें आसान, प्रगतिशील और रचनात्मक हैं। वह जीवन में कल्याण और खुशी प्रदान करती हैं। सेंट पॉल ने भी कहा था कि आप किसी तरह की सोच कर प्रबल शक्ति और खुशी को जीवन में पा सकते हैं। भाइयों, ये सब सच और ईमानदार हैं। जो भी चीज़ें न्यायपूर्ण हैं, जो भी चीज़ें शुद्ध हैं, जो भी चीज़ें प्यारी हैं, जो भी चीज़ें अच्छी प्रतिष्ठा की हैं, लेकिन कोई गुण है और लेकिन कोई प्रशंसा है, तो इनके बारे में अवश्य सोचिए। खुशी का चुनाव कैसे करें? आप हर समय खुशी का चुनाव कर सकते हैं। यह काम आप सुबह अपनी आंखें खोलते ही कर सकते हैं। दैवी विधान आज और प्रत्येक दिन मेरे जीवन का संचालन करता है। सारी चीजें आज मेरे भले के लिए काम करती हैं। ये मेरे लिए एक नया अद्भुत दिन है, जिस दिन जैसा कोई दूसरा दिन कभी नहीं होगा। मुझे दिन भर दैवी मार्गदर्शन मिलता है और मैं प्रत्येक काम में समृद्ध बनूंगा। दैवी प्रेम मुझे घेरे है, मेरे चारों तरफ है और मैं शांति से हूँ। जब भी मेरा मन अच्छाई, सृजनात्मक से भटकना शुरू होगा तो मैं उस चीज़ के बारे में तत्काल सोचने लगूंगा जो सुंदर और अच्छी है। मैं एक ऐसी आध्यात्मिक और मानसिक चुंबक हूँ जो अपनी ओर सभी चीज़ों को आकर्षित करता है, जो मुझे नियामतें देती हैं, समृद्ध करती हैं। आज मैं अपने सभी कामों में अद्भुत सफलता पाऊंगा। निश्चित रूप से आज मैं दिन में खुश भी रहूंगा और प्रत्येक दिन इसी तरह खुश शुरू करें। फिर आप खुशी का चुनाव करेंगे और खुशी तथा आप प्रफुल्लित रहेंगे। खुश रहने की आदत। बहुत वर्षों पहले भी मैंने आयरलैंड के पश्चिम किनारे पर कॉर्नवारा में एक किसान के घर लगभग एक हफ्ता गुजारा था। लेखक बता रहे हैं, मेजबान हमेशा गुनगुनाता और सीटी बजाता रहता था। इसी खुशी का मैंने राज पूछ लिया। उसने कहा कि ये मेरी आदत है। जब भी मैं सोते जागते अपने परिवार, फसल, जानवरों के लिए दुआएं मांगता हूँ, ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ, तो इस किसान की ये 40 साल से भी ज्यादा पुरानी आदत थी। याद रखें, निरंतर रूप से दोहराए जाने वाले विचार अवचेतन मन में पहुंच जाते हैं और वह आदत बन जाते हैं। उसने समझ लिया था खुशी भी एक आदत है। खुश रहने की इच्छा। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी होगी कि आपके मन में खुशी होने की सच्ची इच्छा होनी चाहिए। कुछ लोग लंबे समय से तनावग्रस्त, दुखी और निराश होते हैं। किसी अद्भुत, अच्छी, सुखद खबर से वे इतने खुश होते हैं जैसे कोई महिला प्रतिक्रिया करती है। एक बार मुझसे किसी ने कहा था, इतने खुश होना भी ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि वे पुरानी मानसिक संरचना के इतने आदी हो चुके हैं कि उन्हें खुशी सहज महसूस नहीं होती।
जानी पहचानी तनावग्रस्त दुखी अवस्था में लौटने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। एक बार इंग्लैंड के एक बूढ़ी महिला से मिला जिसने कई सालों से अर्थराइटिस था। वह अपने घुटने थपथपाकर कहती थी, मेरा अर्थराइटिस आज बुरी अवस्था में है, आज मैं बाहर नहीं जा सकती, मेरा अर्थराइटिस मुझे दुखी कर रहा है। इस कारण उसके बेटे और बेटी पड़ोसी उसका ध्यान रखने लगे और वह अपने दुखद को पसंद करती थी। अवचेतन मन के स्तर पर वह खुश नहीं होना चाहती थी। मैंने उसे एक उपचार का तरीका बताया। मैंने उसे कुछ नया करने की शुरुआत के बारे में बताया। मैंने उसे कुछ पंक्तियां लिखकर दी और कहा, यदि आप इन सच्चाइयों पर ध्यान केंद्रित करेंगी तो आपका मानसिक नज़रिया बदल जाएगा। यही विश्वास आपको स्वस्थ कर देगा। और उसने इसमें दिलचस्पी नहीं की। कई लोगों की तरह भी वह मानसिक चिंता का शिकार थी। उसे वह छोड़ना नहीं चाहती थी। उसे और दुखी और परेशान रहना ही पसंद था। कम से कम दुख से मिलने वाले लाभ ज़्यादा पसंद थे। तो